हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन जनाब, और T20 क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान जिसका हो गया है आज से आगाज। और सब देख रहे थे कि आज जो हो रहा है मैच शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बन गया। क्यों इतना इंटरेस्टिंग बन गया, इस बारे में आपसे होगी बात। एनालिसिस के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, और डेफिनेटली आज के मैच पर, दो मैचेस पर हम इनसे एनालिसिस हासिल करेंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका जिसने एशिया कप हासिल किया, हारते हुए मोमेंटम को जीत में तब्दील किया, लेकिन फिर आज हार गए। इस एपिसोड के बारे में ये पैकेज देखते हैं, देन वी विल कम बैक टू द शो। तो देखा आपने किस तरह से ये एक बड़ा अपसेट हो गया और 55 रन से हार गई टीम। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा अपसेट था ये श्रीलंका के लिए, क्योंकि T20 में ऑलरेडी मार्जिन ही कितना होता है, और अगर आप T20 की दुनिया में इतनी जल्दी कोई भी हार जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो है जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फवाद साहब। वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू फीलिंग टुडे? गुड जी, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझ समेत, कोई आगे कह दे कि जी हमने कहा था। मुझे कोई अभी तक एक ऐसा बंदा नहीं मिला जो सोच भी रहा था कि एशियन चैंपियन इस तरह से पहले तो हारेंगे और इस तरह से हारेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त आगाज वर्ल्ड कप का हुआ है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अब ये जब क्वालिफाइंग राउंड्स खत्म होंगे और उसके बाद फिर 22 तारीख से सही मायनों में, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ है तो इंटरेस्ट पहले दिन से शुरू हो गया लोगों का जो क्रिकेट देखते हैं। डेफिनेटली मैच समरी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, और साथ साथ आप ये भी देखिए कि आज किस तरह से नामीबिया ने श्रीलंका की टीम को हरा दिया है। और अच्छा, एक बड़ी खास बात ये भी है कि ये वही प्लेयर्स हैं जिनको हम देख चुके हैं पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए। सो ऑब्वियसली विल इट बी अ गुड थिंग टू से कि ये क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को भी कि जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को प्रोड्यूस करा है, एंड ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट कि जिन कंडीशंस में वो खेलते हुए आ रहे हैं वो भी उनको सूट करती है शायद। देखिए, नामीबिया ने, कहते हैं ना, तैयारी, जब आपने जैसे इम्तिहान कहा कि क्रिकेट का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट का शुरू हो गया, बात बिल्कुल ठीक है। उस इम्तिहान की तैयारी कि वो क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रहे हैं और उन्हें आगे तक जाना है, उसकी तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की। पहले अपने कुछ प्लेयर्स, लाहौर कलंदर, उनका जो एक बड़ा अच्छा सेंटर लाहौर में मौजूद है, वहां पर उन्हें भेजा, वहां पर उनकी तैयारी हुई, और उसके साथ साथ एक T20 टूर्नामेंट कराया जिसमें लाहौर की भी टीम गई थी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की, और तैयारी अच्छी की तभी ये नतीजा, और ये रिजल्ट कोई अपसेट वाला नजर नहीं आया इन अ वे, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से मारा है। और इससे और दूसरा ये कि उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है। पिछला आपने वर्ल्ड कप देखा, अब टीम बेहतर हो रही है, कंडीशंस भी थोड़ी सी उनको बेहतर सूट करती है, वो कि इसी किस्म की कंडीशंस पे वो खेलते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। यू फील यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, डेफिनेटली आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने सवाल भी कर सकते हैं, बिकॉज नॉट टू फॉरगेट कि अब पाकिस्तान को अपना वार्म अप मैच भी खेलना है। शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं, फखर जो है अभी डेफिनेटली रिहैब में है, तो उन्होंने भी ज्वाइन करना है। तो इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक और भी अहम चीज है, वो ये कि कहीं ना कहीं सबके दिमागों में ये बात थी कि श्रीलंका का कोई एक प्लेयर आएगा एंड ही विल टेक द मैच, बट दैट डिडंट हैपन टिल द एंड। इट जस्ट कुडंट हैपन फॉर देम। देखिए, वो भी मेरे ख्याल से शॉक से निकल नहीं पाए। पहले तो वो जो डेविड वीजे आउट हो गए तो लग रहा था कि अब ये 120-25 पे, लेकिन वो जो आखिरी 60 रन उन्होंने इतनी तेजी से किए, और फिर जब जैसे ही स्टार्ट लिया उसके बाद शुरू से ही आउट करना शुरू कर दिया, तो वो निकल नहीं पाए उस शॉक में, और बहुत बड़ा उनको भी झटका लगा। हालांकि लग रहा था कि भाई ये 3-4 आउट हो जाते हैं, कोई ना कोई आएगा कर देगा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और अब उन्हें बाकी मैचेस और ज्यादा बेहतर तरीके से खेल के जीतना है, क्वालिफाई करना है। सब श्रीलंका के लिए आसान नहीं। दूसरा, खुदा ना खास्ता कोई वेदर की वजह से मैच ऊपर नीचे हो जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि श्रीलंका बाहर भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। आप एक क्वालिफाइंग राउंड, इसलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आप अगली टीम को आसान नहीं ले सकते। डेफिनेटली। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है कि इन द T20 फॉर्मेट यू कैन नेवर गिव अप। आपका मैच कभी भी आपके हाथ में वापस आ जाता है, ऑलमोस्ट इन ऑल द सिचुएशंस। 2 ओवर्स कैन टर्न द थिंग्स अवे एंड कैन ब्रिंग द थिंग्स बैक इन योर फेवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें
पाकिस्तान क्रिकेट को भी सीखने की जरूरत पड़ेगी इन द फ्यूचर. जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, बेशक हमने ट्रायंगुलर बहुत अच्छा खेला है, ऑब्वियसली दैट डेफिनेटली गोज इन आवर फेवर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्टेइंग इन द मोमेंट जो हमें बैटिंग में जो हमें मिसिंग लगती हैं चीजें, डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो हमारे लिए सीखने की बात होगी. लेकिन इससे पहले कि आपका मैं जवाब हासिल करूं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, खानपुर से अरसलान हाशमी बात कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शर्जील खान को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया. ठीक है जी, आपका सवाल मैंने ले लिया है. फवाद साहब इसका जवाब देंगे, क्यों नहीं शर्जील को रखा गया टीम के अंदर. अब तो देखिए जी, टीम बन गई है, इस टीम को सपोर्ट हम सभी करेंगे. मेरे ख्याल में अगर आप पूछे तो इस टीम में होना चाहिए था, शामिल नहीं करने वाले हैं. अब अगर तो खुदा ना खास्ता रिजल्ट कोई खराब आता है तो फिर वो जवाबदेह होंगे इस बात के कि उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया था. बट मेरी नजर में, मैं एशिया कप के वक्त से यही बात कर रहा था कि शर्जील को और इवन आजम को भी इस टीम में होना चाहिए था मेरी नजर में. लेकिन ये टीम है, उम्मीद है कि अल्लाह करे ये टीम वर्ल्ड कप जीते. अगर तो कोई रिजल्ट आगे पीछे होता है तो फिर सवाल सिलेक्टर से और टीम मैनेजमेंट से बनेगा. अच्छा, चूंकि अब पाकिस्तान की बात हो गई है, आई वी एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस इन द ऑर्डर ऑफ बैटिंग? नहीं, अब सवाल ही नहीं पैदा होता. अब हमने पूरा कर लिया. अब यही ओपनर्स आपके होंगे. शान 3 नंबर खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. अगर फखर आते हैं तो देखना है कि वो 3 नंबर खेलेंगे. तो ओपनर्स तो यही हैं. अब कोई चांस नहीं है. और अब करना गलत है, बिकॉज अब आप टूर्नामेंट भी जीत गए, लगातार खेलते आ रहे हैं, तो ये चीज सेट है, तो उस पर बात भी ना करें. लेकिन शादाब वाली हम बात एशिया कप में भी करते आए थे, चौथे नंबर पे खिलाने की, वो अभी प्रूव हो गई रिसेंट पे. फिर नवाज का, तो उसकी वजह ये कि ये दोनों प्लेयर आपकी मिडिल ऑर्डर से ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं, खेल सकते भी हैं. और हमने पीएसएल में भी देखा था. और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप मिडिल ऑर्डर में ही कम से कम अपने ऑर्डर को ठीक कर लें. जो कम से कम प्लेयर्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, आप उन्हीं को रेगुलर रखें ताकि वो आपके लिए परफॉर्म करते रहें. और आपको देखें, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करनी पड़ती है. T20 में ऑलमोस्ट सारी टीमें ही करती हैं, तो हमें भी करनी पड़ेगी. और उसी तरह से ही हम जीत भी सकते हैं. तो हमें ये चेंजेस करते रहना चाहिए जब जरूरत हो, जिस प्लेयर की जिस नंबर पे खिलाने की. कमिंग बैक टू वेयर वी वर, नामीबिया के मैच की अगर हम बात कर लेते हैं अगेंस्ट श्रीलंका, आपको लग रहा है कि फॉर द लॉन्गर फ्यूचर, आगे आने वाले दिनों के लिए, नामीबिया इज गोइंग टू बी टीम टू वॉच फॉर? एज सच टेंडुलकर ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया एग्जैक्टली, एंड ही सेड कि इस टीम को देखने की जरूरत है, देखेंगे क्या करके दिखाती है. आई थिंक एग्जैक्टली. देखिए, क्रिकेट जो है ना बहुत आगे बढ़ रहा है. नमीबिया को आपने देखा, अमेरिका में जिस तरह से खेला जा रहा है. फिर अभी सऊदी अरब ने बहुत बड़ा एक उनकी कंपनी है, उसने एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप डील साइन की आईसीसी के साथ. तो क्रिकेट अब बढ़ रहा है. जैसे ये नमीबिया की टीम लाहौर कलंदर आई, एक उनका एक्सीलेंस सेंटर है, वहां लड़के आके तैयारियां कर रहे हैं. तो हमें भी इस तरह से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट अब करनी शुरू कर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एडवांटेज है कि बड़े सालों से हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स इसी तरह जैसे लाहौर कलंदर में नमीबिया वाले हैं, और प्लेयर्स भी आएंगे. तो ये हमें एडवांटेज लेना चाहिए. और अब इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसका फायदा ही होगा. ठीक है. अच्छा, एक जमाने में जब नई पनप रही थी T20 की जो फॉर्मेट है, इस पर बात करेंगे. हमारे साथ कॉल मौजूद है, हम कंप्लीट एक्चुअली कि ये बात क्या है. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं सुदेश बात कर रहा हूँ पेशावर से. अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये सरफराज को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जा रहा, सरफराज अहमद को टीम में, हालांकि डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस टीम की. वजह क्या है? बिल्कुल मतलब ट्रॉफी भी तक जीती उन्होंने. ठीक है जी, आपका सवाल मिल गया. क्यों नहीं रख रहे भाई सरफराज को? देखिए, सरफराज को ना रखना बिल्कुल गलत है. उसकी वजह यह है कि आप अल्लाह करे रिजवान फिट रहें, इसी तरह खेलते रहें. लेकिन रिजवान अगर नहीं है तो उनके बाद सरफराज ही हैं, बाकी कोई प्लेयर तैयार नहीं है. आप हारिस को खिला के भी देख लिया, और उसको भी आप जितना जल्दी खिला रहे हैं उसके साथ भी एक तरह से ज्यादती कर रहे हैं. तो ये गलत हो रहा है. अब इसका मैं वही बात करूंगा जो पिछले सवाल पे ही बात की थी कि अब ये वर्ल्ड कप में देखते हैं क्या किस तरह से टीम खेलती है, किस तरह से परफॉर्म करती है. अगर खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इन सब चीजों के जवाब तो देने पड़ेंगे. बट डू यू थिंक ये कंसिडर होगा? बिकॉज शर्जील के बारे में एशिया कप के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि वो शायद वापस आ जाएगा. शान को जब लेकर आए थे तो ये एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद शर्जील को भी कंसिडर करेंगे, बट दे डिडंट कंसिडर हिम. सो यू फील के इन द फ्यूचर फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट उनको कभी ना कभी रिजवान के बाद सरफराज ही है ना, और दूसरा कोई नाम मुझे बता दें. कोई दूसरा नाम तो नहीं है ना. सही. तो रिजवान के बाद सरफराज ही है, तो आप कब तक उसको नहीं खिलाएंगे? कोई आप ऐसे
پلیئر تیار نہیں کر سکتے, یہ آسان نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کو نہ بھی کھلانا ہو, وہ لڑکے تیار ہی نہیں ہیں اس طرح سے. سرفراز ایک بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے, پاکستان کی کپتانی کی ہے اس نے, تو آپ ٹھیک ہے. اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد ساجد. السلام علیکم, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, اونچے بولیں اور بتائیں کہ کون بات کریں, کہاں سے کال کریں؟ محمد ساجد بات کر رہا ہوں. جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل شاہین آفریدی کھیلیں گے؟ جی بالکل, بالکل کھیلیں گے. اچھا, پرابلی ہی وانٹڈ ٹو جسٹ کنفرم کہ کیا شاہین شاہ آفریدی کھیلیں گے؟ بالکل کھیلیں گے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, شاہین کا تو یہی ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ شاہین کے کل کھیلنا ہے میچ انشاءاللہ, اور امید یہی ہے کہ وہ جہاں پر انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ جوائن کریں گے, اور ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, اور دیکھنا یہی ہے. اور موسٹ پرابلی جب اتنے سارے لوگوں نے انہیں کلیئر کیا ہے تو امید یہی ہے کہ وہ وہی پرانے شاہین آفریدی اور اتنے ہی فٹ ہمیں نظر آئیں, کیونکہ ان کی بڑی ضرورت ہے ٹیم کو, اور وہ ان کے آنے سے بڑا ایک اچھا فائدہ ہوگا پاکستان کی بولنگ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہی ہیز این انفلوئنس, کیونکہ اس سے پہلے والا بھی ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھا دا وے ہی ہیز پرفارمڈ, اور آبویسلی جو ینگر بالرز ہیں ابھی جیسے نسیم ہے, ایک سپورٹ بہت زبردست ہے شاہین شاہ آفریدی فار ادر بالرز ایز ویل, بیکاز دیر از اے بالر جو باقی جو ینگ بالرز ہیں دے آر لوکنگ اپ ٹو ہیم ناؤ, بیکاز وہ بہت لیکن زبردست نسیم اور شاہین اگر نیا بال کرتے ہیں تو آپ سوچیں نا کتنا کو فرق پڑے گا. ان ہز ایبسنس ایشیا کپ کے اندر جو ہماری بالنگ رہی ہے, ان ہز ایبسنس جو بھی ٹرائنگل سیریز کے اندر ہماری بالنگ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی شاہین کے بعد تو ڈبل دا کلر ہو جائے. بالکل 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 فائدہ. پر میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا کہ ابھی ہمیں شاہین کو کس طرح استعمال, میرے خیال میں شاہین کو خود بھی سوچنا ہوگا. عاقب جاوید نے یہ بات کی تھی کہ پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑے گی شاہین شاہ آفریدی کو کہ کب اسے کھیلنا اور کب نہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ہز باڈی اینڈ ہز گیم ایز ویل. دیکھیں اب ان کو سوچنا ہے, بٹ ورلڈ کپ میں بھی ایون میں آپ کو بتاؤں وہ فٹ ہو کے آ گئے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ جو بہت امپورٹنٹ میچز ہیں ان میں انہیں استعمال کیا جائے, کیونکہ وہ بھی کم بیک کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی انجری دوبارہ سے ہو گیا تو پھر بہت لمبا نقصان ان کا بھی ہوگا, پاکستان کرکٹ کا بھی ہوگا. تو بڑا سوچ سمجھ کے ان کو کھلائیں. اچھا, اس سے پہلے میں جو T20 فارمیٹ کی بات کر رہی تھی, وہ یہ کہنا چاہتی تھی جب T20 فارمیٹ نیا نیا آ رہا تھا تو اس وقت بڑی تنقید تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوکنگ ایٹ دا برائٹر سائڈ آف آل دس, اٹ ہیز ریئلی گیون اس لاٹ آف نیو پلیئرس. ٹھیک ہے, جیسے افغانستان کے بہت سارے ایسے پلیئرز, افغانستان کی ٹیم کا اتنا بڑا نام نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے جتنے ان کے پلیئرز کا بڑا نام ہو گیا ہے. اور ایسے ہی نمیبیا میں بھی بہت سارے پلیئرز جن کو ہم نے صرف PSL میں نہیں دیکھا ہے اور بھی اچھی جگہ, اور آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ ہیز پرابلی گیون اس لاٹ آف گڈ ٹیمز اینڈ پلیئرز ایز ویل. T20 نے نقصان پہنچایا 50 اوور کی کرکٹ کو. جیسے ایک صاحب اتفاق سے مجھے ملے تو میں نے ان سے بتانے ورلڈ کپ, میں نے کہا جی T20 آج سے سٹارٹ ہو گئے, سر 20 اوور والا ہی, میں نے کہا جی ہاں 50 والا اب دیکھا نہیں جاتا. تو اب یہ لوگوں کا مزاج بھی ایک چینج ہو گیا ہے کہ T20 اور زیادہ پاپولر ہو رہا. اب تو T10 بھی کچھ ہے, لیکن T20 ضرور ہے کہ یہاں آ کے بات رک گئی ہے اور بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے تو ہے جو کرکٹ اتنی پھیل رہی ہے. ڈیفینیٹلی. اب یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور میچ جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے, کیونکہ وہ بہت انٹرسٹنگ میچ تھا. ڈیفینیٹلی آج نمیبیا نے بہت بڑے مارجن سے سری لنکا کو ہرایا, لیکن UAE ورسز جو نیدرلینڈز میچ ہوا وہ بھی بڑا تگڑا تھا, بڑی کلوز کال تھی. اور جب ہم چھوٹی ٹیموں کو اتنا اچھا پرفارم کرنے دیکھتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی باقی ٹیموں کے لیے ایک بڑا الارم ہے کہ اگر یہ اتنا کلوز آ سکتی ہیں تو یہ کسی بڑی ٹیم کو ہرا بھی سکتے ہیں, جیسے نمیبیا نے کر لیا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ وی آر ٹیکنگ دس لٹل بریک, واپس آئیں گے تو مزید اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. اور آج کے دوسرے میچ کی بھی ذرا سی بات ہو جائے, دیٹ از UAE. آئی ایم ہیونگ اے لاٹ آف slip of tongues today. UAE versus Netherlands. اور Netherlands has taken the match, but this could really be taken by UAE, but it didn't happen. It did happen otherwise, and why? ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہو سکتا تھا کہ یہ میچ دوسری طرف چل جاتا؟ حالانکہ اوور آل جو اگر دیکھا جائے تو اسکور کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا, 112 تھا. T20 میں اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 سے اوپر بھی رنز جا رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اٹ واز ناٹ اے ویری بگ کال, بٹ ایٹ دی اینڈ آف ڈے بہت کلوز ہو گیا یہ میچ. ایسا کیا ہوا کہ میچ اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا؟ اس پر پہلے یہ پیکج دیکھتے پھر واپس آئیں گے, اینڈ دین ویل ٹاک اے لٹل مور اباؤٹ اٹ. تو جناب اس کے ساتھ ہی ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کے میچ سمری کے حوالے سے بھی کہ آج کی سچویشن میچ کی رہی کیا, کس طرح سے UAE کی ٹیم یہ تقریباً اپنے ہاتھ کا میچ ہار گئی. واٹ ایگزیکٹلی ہیپن, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. جناب آج کے میچ میں جب اگر ہم بات کر لیتے ہیں UAE کی تو وسیم کی جانب سے 41 رنز آئے, اور دوسری جانب اگر ہم نیدرلینڈ سے دیکھتے ہیں تو میکس
ने 23 रन बनाए थे और बास्टेलेरे जो 3 विकेट लेने में कामयाब हुए नेदरलैंड्स की जानिब से। उनके बाद हैं फ्रेड जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की और यूएई की जानिब से जुनैद सिद्दीकी जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। हैविंग सेड दैट 112 का टारगेट था, प्रॉबेबली यूएई कुड टेक इट बट इट डिडंट गो वेरी वेल इन देयर हैंड्स। नहीं देखें, 111 का रन्स बनाए, 112 का टारगेट था और वही कि लग रहा था कि नीदरलैंड को इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए और उनके 76 फॉर 6 हो गए थे। लेकिन एक कैच छूटा उसके बाद और वो कैच जो था वो मैच चला गया हाथ से यूएई के, बिकॉज ऑलरेडी इतना छोटा टोटल था कि इसकी वजह से देखने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा कि छोटे टोटल पे भी मैच आखिरी ओवर तक गया। तो बहुत ही एक्साइटिंग मैच रहा। नीदरलैंड जीत गया, नमीबिया नीदरलैंड दोनों जीत गए हैं और ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब श्रीलंका ने इसमें निकल के आना है, तो अब देखना है कि ये आने वाले मैचेस में क्या होगा। लेकिन दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए। डेफिनेटली श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाएगा कंसिडरिंग कि नेदरलैंड्स इससे पहले हमने वनडेज में देखा था कि पाकिस्तान से जब नेदरलैंड्स की टीम खेल रही थी तो एक मैच के अंदर हमें लगा कि यार ये टफ, किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। अब आज अगर सिर्फ हम क्वालिफायर्स की बात कर लेते हैं, आज उन्होंने मैच जीतने हैं, इसी में से क्वालिफायर्स तो क्वालिफाइंग टीम्स निकलनी ही है। तो श्रीलंका के लिए ये कितना मुश्किल साबित हो सकता है अगर वो वापस अपने कलर में नहीं आते हैं। तो देखिए, मौसम एक वजह बन सकती है, वरना मेरे ख्याल से श्रीलंका को क्वालिफाई कर जाना चाहिए। नमीबिया भी बड़ा अच्छा आज खेले हैं, तो वो भी कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के 2-3 खिलाड़ियों ने चलना होता है, एक अच्छा टोटल करना होता है और उसके बाद एकदम से गेम चेंज हो जाता है। जो हमने देखा है कि T20 क्रिकेट में आपके आखिरी के 2 ओवरों में बहुत बुरी बॉलिंग हुई और वहीं से फिर आपके जो सामने वाली खेलने टीम आई उन पे प्रेशर था, बॉलिंग अच्छी हुई और फिर वो उससे वापस ही नहीं आ सके। तो इसलिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल लग यही रहा है कि नमीबिया और श्रीलंका एक ऐसी टीम है कि जो क्वालिफाई कर जाए। अच्छा, इन सारी नई टीमों में कितना बड़ा रोल है लीग क्रिकेट का T20 को बूस्ट देने के लिए? देखिए, सारा रोल ही लीग क्रिकेट का है। उसकी वजह है कि लीग क्रिकेट में जब आप जाके खेलते हैं तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता है, प्रेशर हैंडल करना आता है, वहां का एक अलग प्रेशर होता है और जिस तरह से आप बढ़ते चले जा रही है लीग क्रिकेट आगे, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो और आपको नए नए मुल्क नजर आएंगे, नए नए खिलाड़ी नजर आएंगे, अमेरिका से प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, दुनिया भर के आपको प्लेयर्स इसी तरह नजर आएंगे। तो लीग क्रिकेट से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। राइट। मुझे लगता है कि यूएई हैज बीन प्लेइंग सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत अरसे से यूएई को हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में आ रहे हैं, बट दे प्रोबेबली कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लिटिल मोर। देखिए, यूएई में हो ये रहा है कि जो एशियन ज्यादातर श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियंस रहते हैं वही खेल रहे हैं और वही अब पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं। हालांकि अब अगर उनके जो लोकल अंडर 19 प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, बहुत ज्यादा कोचिंग हो रही है, बट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मेहनत हो रही है उस तरह से प्लेयर्स निकल के नहीं आ रहे, लोकल्स भी इतने नहीं निकल के आ रहे। तो उम्मीद यही है कि अब एक उनकी T20 लीग वहां भी शुरू होने वाली है, तो उससे बेहतरी आएगी। T10 लीग में भी ये कह दिया गया है कि जी यूएई के 4-4, 5-5 प्लेयर्स खिलाए जाते हैं, तो उन्हें बेहतर होना चाहिए। तो उम्मीद यही है, वरना अब मैं आपको बता दूं, इवेंचुअली होना ये है कि अब दूसरे मुल्कों से प्लेयर्स को लेके अब या तो नेशनैलिटी आपको देनी पड़ेगी या आपको अगर कम्पीट करना है। मेरे ख्याल में आप दूसरे मुल्कों के जितने भी प्लेयर्स आते हैं उन्हें एंटरटेन भी करेंगे। हमें हांगकांग की टीम में ज्यादातर जो प्लेयर्स नजर आए वो वही प्लेयर्स थे जो कि साउथ एशियन प्लेयर्स थे, जिनका ताल्लुक या तो बांग्लादेश से होगा या फिर पाकिस्तान से होगा या इंडिया से होगा। विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? मैं हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। जी हारिस, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा मिडिल ऑर्डर में क्या चेंजेस होनी चाहिए, तो ये सवाल मुझे पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच हारिस आपकी कॉल के लिए। आपका जवाब आपको देते हैं। मुश्किल सवाल है, मुश्किल इसका जवाब ये है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। यही हमारी टीम है। इत्तेफाक से आखिरी मैच में हैदर अली थोड़ा बेहतर खेले, उम्मीद यही है कि उसको और बेहतर करेंगे। और अब हमने इसी में शादाब को ऊपर कर दिया, नवाज को ऊपर कर दिया, हैदर अली अगर अच्छा कर जाते हैं तो यही अब हमारे पास टीम यही है। तो अब इस पे हम अब ये नहीं कह सकते अब कहाँ से मिडिल ऑर्डर इस वक्त तो नहीं आ सकता। अब जो भी होगा, फखर हो सकता है वापस आ जाए, उनसे फर्क पड़े। तो अब मिडिल ऑर्डर इन्हीं प्लेयर्स को, और उम्मीद ये है कि अब इनकी फॉर्म थोड़ी बेहतर हो जाए, बेहतर परफॉर्म करें। हैदर
تھوڑا سا بہتر نظر آئے, ان کو کانفیڈنس دیا, امید یہ ہے کہ وہ اور بہتر ہوں گے. اور اب ہم امید یہی کریں گے کہ ہم صرف 2 ہمارے جو ٹاپ جو اوپنرز ہیں ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں, مڈل آرڈر بھی ہمارا بہتر کھیلنا شروع کرے. ٹھیک ہے. اچھا, مڈل آرڈر پہ ویل کم ٹو مڈل آرڈر, بٹ ہیونگ سیڈ, جو میں ہانگ کانگ وغیرہ کی بات کر رہی ہوں, پروبیبلی میرے خیال میں ایک جو وے آف تھنکنگ ہے وہ بھی چینج کرنا ہے. ہیونگ سیڈ, یو اے ای میں جتنے بھی مقامی لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو یہاں وہاں پر جابس کے سلسلے میں جاتے ہیں, پھر انہیں کی فیملیز وہاں پر رہنا, ان کا بڑا ہونا. بٹ ہانگ کانگ ہو گیا, نمیبیا ہو گیا, نیدرلینڈس ہو گیا, یہاں سے تو میرے خیال میں جو ینگ پلیئرز ہیں وہ نکل سکتے ہیں. دیکھیں, یو اے ای کی جو آپ نے بات کی, لوکلز باقی ان ملکوں میں کم ہوتے ہیں جو باہر سے پلیئرز آتے ہیں, بٹ ان کے لوکل ابھی بھی میجورٹی میں ہیں. اگر آپ نیدرلینڈ میں دیکھ لیں یا نمیبیا میں دیکھ لیں, یو اے ای میں سارے زیادہ تر باہر کے لوگ ہیں, اور اب یہ بہت پرانے ہو گئے ہیں, یہ بھی 5-5, 6-6, 8-8 سال سے کھیل رہے ہیں. تو ینگسٹرز لانے ہوں گے, موسٹ پروبلی جس طرح سے یو اے ای میں کرکٹ بڑھ رہی ہے کہ ان کے اب لوکل پلیئرز ہیں وہ آنا شروع ہوں گے, اور کرکٹ اب بہتر ہونی ہے ان ملکوں کی بھی, اسپیشلی T20, T10 یہ جو لیگز ہو رہی ہیں ان جگہوں پہ, اس سے فرق ضرور پڑے گا. ڈیفینیٹلی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. نئی ٹیمز آتے ہیں تو آبویسلی نیا زیل بھی آتا ہے. ویل, یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں فلائنگ مومنٹس براٹ ٹو یو بائی ایمریٹس. ویلکم بیک اگین. تو جناب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شو میں پاکستان کی بات نہ ہو؟ پاکستان نے پہلا اپنا وارم اپ میچ کھیلنا ہے, اور اس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی ہیز جوائن دا اسکواڈ اینڈ ہی ول بی پلئنگ ان دا وارم اپ میچ. اب وارم اپ میچ پہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس میں فخر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, ریہیب میں ہے ابھی, اسٹل ہیز ٹو مس پروبیبلی 1 or 2 میچز اینڈ دین ہی ول کم بیک اینڈ جوائن دا ٹیم. تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی ہیونگ سیڈ کہ کون سا پلیئر مس کیا جائے گا, کس کو کھلایا جائے گا, اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیم ایون وارم اپ میچ کے لیے میدان میں اترے گی؟ دیٹ وی ہیو ٹو آسک. تو وٹ ڈو یو تھنک, کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا بفور دا میچ؟ جو ہم نے ابھی تک کیا وہ نہیں کرنا ہے. آپ سارا ڈیپینڈ, سب کو پتا ہے کہ یہ بابر اور رضوان پہ کر رہے ہیں, ہار جائیں سارے وارم اپ میچ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ٹارگٹ کریں کہ جی آپ نے پہلے 6 اوور میں کیا کرنا ہے, اور آپ نے بڑی کو پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے, آپ نے 180, 190 ذہن میں رکھنے ہیں, یہ ٹارگٹ سوچ کے جانا ہے. اور جس پلیئر سے نے جیسی سے میز مراد یہ کہ پازیٹیو ایک کرکٹ کھیلنی ہے, رن کرنے ہیں, وہ جو رن بال والا اسٹرائک ریٹ آپ کا جو رہتا ہے اس سے کام نہیں چلے گا. آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے کہ جی آپ نے اگر پہلی باری کرنی ہے تو 180, 190 کرنے ہی کرنے, اس سوچ کے ساتھ جانا ہے, اور اس خوف سے ہٹ کے جانا ہے کہ بابر اور رضوان آؤٹ ہو جاتے ہیں, نیچے والوں کو بھی آؤٹ دو. کہ ایک میچ خدا نہ خواستہ آپ ہار جائیں گے نا بری طرح, آپ 90 پہ آؤٹ ہو جائیں گے نا, کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ایک آپ کو اپورچونٹی ہے. براہ کرم اس سوچ سے نہ جائیں کہ جی اگر ہم ہار گئے تو میڈیا میں شور مچ جائے گا, پریشر آ جائے گا. بولنے جی ہم کھیل ہی ہارنے کے لیے رہے ہیں, لیکن ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اگر تو بڑے رنز ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہم وہ ایک کانفیڈنس ہمارے اندر ضرور آئے کہ ہم 180 کر سکتے ہیں, 190 کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم جائیں گے, کیونکہ کرکٹ یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے اس قسم کی ہوگی. 1-2 میچ آپ کو ضرور ایسے ملیں گے کہ جہاں آپ کو 170-80 بھی چیز کرنا پڑے گا, تو آپ اس کی تیاری کریں. ابھی یہ ہے کہ جی 160 پہ ہم تھوڑا اطمینان سے آ جاتے ہیں اور 160-70 بنا لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی دیکھنا ہے کہ بہت سے ہم جو کھیلے ہیں اگینسٹ انگلینڈ بھی, ان کی بھی پوری بالنگ نہیں کھیلی تھی. نیوزی لینڈ سے ہم جیتے, میں قطعی طور پہ یہ کریڈٹ نہیں لے رہا کہ جی میں کہہ دوں کہ ان کی بی ٹیم تھی. آپ نے نیوزی لینڈ کو مارا, نیوزی لینڈ میں جیتے, بہت اچھا کھیلے, بہت اچھا جیتے, لیکن ان کے بھی کچھ بولرز اور آ جائیں گے. تو اچھی بولنگ کے اگینسٹ آپ نے 170-80 کرنے ہیں, تو اس کی تیاری آپ کر سکتے ہیں, اور امید یہی ہے کہ پاکستان اچھا کھیلے گا, اچھا کھیلتا ہوا آ رہا ہے. اور اب تو میرے خیال میں آپ کو مڈل آرڈر میں بھی کپل آف آپشن جیسے آ گئے ہیں کہ آپ اپنا گیم کھیل کر آپ ان کے اوپر تھوڑی سی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ سوچیں کہ آپ کو 10 اوور تو کھیل کے جانی ہے, کیونکہ پتہ نہیں پیچھے والے کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے. دیکھیے, آپ کو کھیل کے جانے ہیں, لیکن آپ آؤٹ بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ کیسے کب تک کھیل کے جائیں گے؟ آپ ٹھیک ہے کوشش کریں, لیکن ایک آپ نے, اور دوسرا یہ کہ T20 میں ایک ٹوٹل تو آپ نے ریسپیکٹیبل بنانا ہے اگر پہلی باری کرنی ہے, اور دوسری میں اگر آپ کو
बड़ा टारगेट मिल गया तो किस तरह से करेंगे. अच्छा, जो फर्स्ट 10 ओवर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, क्योंकि हम यही देखते हैं कि अगर मध्य मुकाबिल जितनी भी टीमें हैं, अगर वो पहले 10 ओवरों के अंदर 100 से ऊपर कंसीड करते हैं, हमारी टीम अक्सर और बेशतर 100 रन नहीं बना पाते हैं पहले 10 ओवरों के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा स्लो रेट, शुरू में हमारा रन रेट बहुत स्लो चल रहा होता है, और उसकी मेजर वजह शायद ये होती है कि हमें अपनी ओपनिंग विकेट्स रोक के रखनी होती है. देखिए या हमारा, तो आप उन्हीं विकेटों के साथ उतने रन कंसीड कर लें. हमारा सादिया एडवांटेज हमारी बॉलिंग है. आप फाइनल भी देख लें, जिस तरह से न्यूजीलैंड खेलता हुआ जा रहा था, एक वक्त में लग रहा था 180-90 हो जाएंगे. हारिस आए, उन्होंने एकदम से सारा कुछ चेंज कर दिया. सही. फिर नसीम शाह ने बड़ा अच्छा ओवर किया, तो आप 180-85 से आप 163 पे 3 नेशन का जो फाइनल था उसमें आप आ गए, तो 20 रन नहीं तो फर्क डाल दिया. सही. तो हमें बॉलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है. देखना है कि ये जो बॉलिंग की हमारी फॉर्म हारिस की है वो इसी तरह से चलती है, क्योंकि सामने वाले भी आपके ऊपर तैयारियां करके आते हैं. तो बॉलिंग हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. आप एशिया कप उठा लें, आप इंग्लैंड की सीरीज उठा लें, और ये वाली जो हम न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलें, तो हमारे बॉलर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हम बेहतर, हमारे बल्कि बैट्समैन जो भी कमजोरियां थी उसको कवर कर दिया. डेफिनेटली. अब तो मिडिल ऑर्डर ने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी दिखाई है, और हमें एक सुख का सांस मिला है कि मिडिल ऑर्डर में जो टिल दी एंड हमें इवन ट्रायंगुलर सीरीज में भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, हमें वो मिली है. बट देखना ये है कि क्या हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और हमारे ओपनर्स, जिस तरह से फवाद भी ये बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एग्रेसिव गेम को लेकर आएंगे ताकि हम ज्यादा रन भी बना सके. बहुत सारी उम्मीदें पाकिस्तान टीम के साथ. देखना ये है कि वार्म अप में कैसा करते हैं. डेफिनेटली आज के शो का वक्त तो खत्म हो गया है, लेकिन आने वाले मैचेस के साथ, तमाम शोज के साथ फिर हाजिर होंगे. देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए, देखते रहिए आज न्यूज.